मेरे दादाजी गांव के दंत चिकित्सक थे। एक दिन उन्होंने एक मरे हुए आदमी का दांत निकालकर उसे एक जीवित व्यक्ति के मुंह में लगा दिया। उसी रात हमारे घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। एक अजीब आवाज बार बार चिल्ला रही थी, मेरा दांत वापस करो। मेरे दादाजी बूढ़े दंत चिकित्सक थे। गांव के सभी लोग दांतों की समस्या लेकर उनके पास आते थे। सुबह होने से पहले गांव के उत्तर तरफ रहने वाला झांगचुन दरवाजा खटखटाने आया। उसने कहा कि उसके दांत में आधी रात से बहुत दर्द हो रहा है और वह दादाजी को दिखाना चाहता है। दादाजी ने उसके मुंह में देखकर कहा, यह दांत जड़ तक सड़ चुका है। झांगचुन ने अपना मुंह पकड़ते हुए कहा, कुछ भी कीजिए, बस दर्द बंद कर दीजिए, मैं तो मर ही रहा हूं। दादाजी ने सिर हिलाया और उसे अंदर बुला लिया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने खराब दांत निकाल दिया। इसके बाद झांगचुन के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। वह उठकर आईने के सामने गया। दांत की खाली जगह देखकर वह भौहें सिकोड़ने लगा। चाचा, अगले महीने मेरी शादी है। यह खाली जगह बहुत बदसूरत लग रही है, मुझे एक नकली दांत लगा दीजिए। दादाजी कुछ क्षण सोच में पड़ गए। बेटा, मैं केवल दांत निकालता हूं, दांत लगाना मेरा काम नहीं है, और वैसे भी नकली दांत लगवाना महंगा पड़ता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। झांगचुन नाराज हो गया। चाचा, क्या आपको लगता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता? आप हमारे गांव के इकलौते दंत चिकित्सक हैं। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस मुझे एक अच्छा दांत लगा दीजिए, चाहे जितना खर्च हो जाए। गांव के मुखिया का रिश्तेदार होने की वजह से दादाजी का मूड खराब हो गया। मेरे दादाजी हंसकर बोले, बेटा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम पैसे नहीं दे पाओगे। यहां कोई तैयार नकली दांत नहीं रखा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? झांगचुन थोड़ा अधीर हो गया। यांग लाओ वो, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार के लिए यह धंधा चलाना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें यह दांत ठीक करना ही होगा। अगर मेरी शादी में देरी हुई तो फिर तुम यह दांत निकालने का काम भी नहीं कर पाओगे। दादाजी का मूड खराब हो गया और वे कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा गुस्सा मत हो, तुम घर जाओ और 2 दिन इंतजार करो। जब घाव भर जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक दांत का इंतजाम कर दूंगा। यह सुनकर झांगचुन हंस पड़ा। उसने दादाजी के कंधे पर थपकी दी और उनकी समझदारी की तारीफ की। दादाजी मुस्कुराते हुए उसे आंगन के बाहर तक छोड़ने गए। जब मैंने उनकी बातचीत सुनी तो मैं उनसे पूछने गया, बाबा, हमारा परिवार तो सिर्फ दांत निकालता है, झांगचुन के लिए नकली दांत कहां से लाओगे? दादाजी ने कहा, जो काम मेरे पास आया है उसे मैं कैसे मना कर सकता हूं? मेरे पास एक तरीका है। ज्यादा सवाल मत पूछो, उसका स्वभाव बहुत खराब है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद दादाजी ने मुझे आंगन में पत्थरों से खेलते देखा और दादी को खींचकर घर के अंदर ले गए। मैंने उन्हें धीरे धीरे आपस में बात करते हुए सुना। कुछ दिन पहले वांगेन और उसके पिता वांगलाओ हान को पिछाड़ी पहाड़ी पर दफनाया गया था। उस जगह पर आमतौर पर कोई नहीं जाता। आज रात मैं फावड़ा लेकर जाऊंगा और वांगलाओ हान के दांत उधार ले आऊंगा। दादी घबरा गईं। बूढ़े आदमी, क्या तुम पागल हो गए हो? वांगलाओ हान ने तुम्हारी जान जंगली भेड़िए के मुंह से बचाई थी। क्या ऐसा करने पर तुम्हें किसी सजा या बदले का डर नहीं लगता? दादाजी ने तुरंत दादी का मुंह ढक दिया। अरे बूढ़ी औरत, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं झांगचुन को नकली दांत नहीं दूंगा तो क्या हम आगे चैन से जी पाएंगे? और फिर वांगलाओ हान तो मर चुका है, मरे हुए लोगों को क्या पता चलता है? कोई और रास्ता नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बाद में मैं उसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा दूंगा, वह मुझे दोष नहीं देगा। यह कहकर उन्होंने दादी को खाना बनाने के लिए कहा। शाम होते होते अंधेरा छा गया। दादाजी फावड़ा लेकर पहाड़ी की ओर निकल गए। पीछे वाली पहाड़ी बहुत सुनसान थी। वहां घने पेड़ थे, भेड़िए घूमते थे और बहुत सारी कब्रें थीं। लोग दिन के उजाले में भी वहां जाने से डरते थे। मुझे डर था कि कहीं दादाजी को भेड़िए ना खा जाए। मैं सारी रात चिंता करता रहा और सो नहीं पाया। आखिर देर रात दादाजी वापस लौटे। वे जल्दी जल्दी घर में आए। उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। घर में घुसते ही वे आंगन में बैठ गए। दादी उन्हें सहारा देकर अंदर ले गईं।
मैंने देखा कि वे कांप रहे थे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक इंसानी दांत निकाला। दांत पर हर तरफ मिट्टी लगी हुई थी। दादी ने घबराकर पूछा, क्या तुम सचमुच वांगलाओ हान की कब्र पर गए थे? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ, वांगलाओ हान की आंखें बंद नहीं थीं। उसे देखकर मैं डर गया था। दादी ने फिर पूछा, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, पहाड़ पर कोई नहीं था। दादी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, ये तो पाप है। रात के खाने के बाद दादाजी ने उस दांत को औषधि मिले पानी में भिगो दिया। कुछ देर बाद वह गंदा दांत बिल्कुल सफेद हो गया, मानो नया ही हो। दादाजी ने उसे धूप में सुखाया और आखिरकार उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इस दांत में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। 2.5 दिन बाद झांगचुन फिर दादाजी के पास अपना दांत लगवाने आया। दादाजी ने वह दांत निकालकर उसे दिखाया। झांगचुन की आंखें फैल गईं। चाचा, यह दांत आपको कहां से मिला? यह तो बिल्कुल असली जैसा दिखता है। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह बहुत अच्छा दांत है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था ताकि तुम्हारी शादी अच्छे से हो सके। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, जब भविष्य में अमीर बन जाओ तो मुझे मत भूलना। झांगचुन हंस पड़ा। दादाजी ने उसे अच्छी दवा लगाई और